हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 21st ऑफ जुलाई ट्यूसडे। कल निफ्टी की एक्सपायरी गई एंड सो सॉरी मैं वीडियो इतना लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हो रहे हैं 8:40 जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं इसको अभी बहुत ही छोटा सा रखूँगा और तुरंत ही मैं इसको डाल दूँगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फटाफट से एनालिसिस शुरू करते हैं, है ना, ज़्यादा देर नहीं करते। सबसे पहले देखते हैं मिड कैप, है ना। ओके, एक सेकेंड, इसमें देखना है मिड कैप हमें। ये रहा मिड कैप। ठीक है, मिड कैप जो था ये ना आज यहाँ कहीं पे ना ओपन हुआ, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन हुआ, और इसने ना जो हमारा ना, देखो मैं तुम लोग को बोल रहा था, साफ मैं तुम लोग को बोल रहा था कि ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा, ये फेक सपोर्ट है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स फेक सपोर्ट है, इनके नीचे लिक्विडिटी है, ये इस पूरी लिक्विडिटी को एक बार में ना भाम करके उठाएगा और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना ऊपर निकलेगा। ये अगर ये तोड़ा ना तो फिर ये इंड्यूसमेंट निकलेगा। सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, इसने एग्जैक्टली यही किया, यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में ना यहाँ से ही ऊपर गया। ठीक है, ये सब तो होगी पुरानी बातें। अब लेट्स सी कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इनटू दिस। इसको हटा सकते हैं, ये प्रॉपर्ली मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, इसको रिमूव कर देना और यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक है ना एक लाइन बना दो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन बना दो। इसमें ऊपर से लेकर के ना अगर तुम लोग नीचे तक है ना यहाँ पे देखोगे तो इट इज़ परफेक्टली इन दी डिस्काउंट, सॉरी इन द प्रीमियम जोन, अगर सेलिंग के लिए सोच सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर सिंपल सी चीज़ है, देखो ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पे भिड़ते के साथ ही ना, यहाँ पे खुलते के साथ ही ना अच्छी खासी ना सेलिंग शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग है ना यहाँ पे कहना चाहोगे ना, ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, कंप्लीट जोन 14,831 से लेकर के 14,802 तक का ये जो जोन है, ये जोन पहले ना इसने सप्लाई प्रोवाइड करी, इसको तुड़वाया, इन्हीं सेलर्स ने तुड़वाया, इसको डिमांड में क्रिएट करवाया, एंड देन फिर उसके बाद में इसको वापस घुसा दिया और ये फिर वापस से ना ये सप्लाई के अंदर वो हो गया। देखो अगर कल है ना मिड कैप यहाँ से पॉइंट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर ये वाली है ना, ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, अगर ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाए और अगर ये सस्टेन हो गया तो उस केस में समझ जाना कि ना मामला सेट है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर उस केस में जान लेना कि यहाँ पे अगर तुम लोग को ना पावर कैंडल्स नहीं दिखाई दे तो समझ जाना कि यहाँ पे वो होगा, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब होगा, और लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में ना फिर अपन को उल्टी सीधी चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मिड कैप। अभी आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ये रहा। बैंक निफ्टी में बहुत प्यारी ट्रेड बनी थी यार, 2-3 लोगों ने ली भी थी, उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया। आज आई एम सो सॉरी मैं तुम लोग का उस पर भी रिप्लाई नहीं कर पाया, रेडिट के ऊपर भी। ठीक है, बट यहाँ पे था बैंक निफ्टी का सीन कि सबसे पहले तो देखो इसने ना यहाँ वाले डेलो से ना यहाँ से ना वो किया, अपने ऑर्डर्स वगैरह एग्जीक्यूट किए। देन फिर उसके बाद में ना इसने यहाँ पे ना एक्सट्रीम्स की ना लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, एक्सट्रीम्स की लिक्विडिटी मतलब एक्सट्रीम्स की लिक्विडिटी उठाई एकदम, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना ये ऊपर गया। अब ये जो आज है ना, ये जो कल देखो मैं तुम लोग को बता रहा था, कल ये वाली चीज़ है ना बोली थी। सो आई कैन जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, कल मैंने तुम लोग को ये वाली चीज़ बोली थी कि देखो ये ना ओवर स्ट्रेस्ड वेव है। ठीक है, इसको वापस है ना औकात में आना पड़ेगा। अगर इसको सच्ची में ना इसको इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ना है ना, अगर इसको इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ना है, इसको अपनी आउटर रेंज को तोड़ना है, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठानी है, तो इसको इंटरनल निकालनी पड़ेगी पहले, और इसको ना करना पड़ेगा सीन। ठीक है, अब देखो सिंपल सा सीन है, मेरी बात समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भयंकर लिक्विडिटी जमा है इन पॉइंट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा है, और इसका जो एंड गोल है ना, वो एंड गोल है इसका कि ये वाले जो बायर्स है ना, ये किसी तरीके से ना यहाँ से रीएक्टिवेट हो जाए और ये ना अपनी पोजीशंस में री एडिशंस कर दें। ठीक है, या तो देखो इसका एक गोल ये हो गया, या फिर इसका सेकंड गोल क्या है, इसके ऊपर है ना वो है लिक्विडिटी है, और यहाँ पे ना और ज़्यादा ना ये लोग यहाँ पे ना और ज़्यादा बाइंग करवा दे। ठीक है, ये लोग जैसे ही बाइंग करवाएंगे ना फिर यहाँ पे ना LTR हो। ठीक है, बट मेरे को इतना वो नहीं लगता, मेरे को तो अभी भी यही लगता है कि HDFC बैंक को जिस हिसाब से इन लोगों ने आज ओपन करवाया ना, उस हिसाब से मेरे को ये वाला सिनेरियो जो है ये ज़्यादा लाइकली लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सीन है। तो अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे समझा देता हूँ क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। एक सेकेंड, देखो एक तो ना ये वाली कैंडल को मार्क कर लेना,
ये बहुत ही शानदार ब्रेकर ब्लॉक है, इस कैंडल को ज़रूर से मार्क कर लेना। मिडिल लाइन हटा दी, इसको मार्क कर लेना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अलावा ना ये वाले जो रीजंस है ना, इन रीजंस को LTR के हिसाब से मार्क कर लेना, ठीक है। LTR इसलिए बोल रहा हूँ और LTT इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जब ये इनको रन करने के लिए जाएगा ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये LTR के हिसाब से ही जाएगा ये, या तो गैप के साथ में ना पूरा का पूरा एक बार में निचोड़ देगा इनको, या फिर उस हिसाब से निकाल देगा इनको। लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठा है, इनका ध्यान रखना इन 3 पॉइंट्स का। हमारे ब्रेकर ब्लॉक का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 57,836 से लेकर के 57,772 तक का, ठीक है। अभी देखो ऊपर के साइड में ना तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के ना अगर मैं यहाँ तक का देखूँ तो देखो जो बैंक निफ्टी है ना, ये अभी अपने प्रॉपर है ना उसके अंदर नहीं आया, क्या बोलते हैं अपन उसको, प्रॉपर सेलिंग जोन के अंदर नहीं आया ये अभी तक, ठीक है। प्रॉपर प्रीमियम जोन के अंदर नहीं आया, और SMC फिब के हिसाब से भी लगा करके देखोगे ना तो भी ये नहीं आया। अब इसमें ना अगर तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली कौन सी प्लेसेस जहाँ पे सेल किया जा सकता है, ये वाले जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये नहीं संभाल पाए ना, तो यहाँ से ना हमें वापस सेलिंग इंड्यूस होती हुई दिखाई दे सकती है इस केस के अंदर। अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप टिक गया तो फिर उस केस के अंदर ना हमारे पास में वो हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये आउटर जो रेंज है ना, ये मोमेंटम गिरा के आउटर रेंज को भी चैलेंज करने के लिए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड यार, हाँ यार एग्जैक्टली यहाँ पे ना कोई भी बाइंग नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं हुई, ये प्योर ना बोगस कैंडल है ये, ठीक है। एकदम बोगस कैंडल है। यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, यहाँ एक्सचेंज हुए हैं, यहाँ पे POI है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये लो वॉल्यूम नोड की तरह ही काम करेगा, और लो वॉल्यूम नोड पे यहाँ पे भिड़ते ही ना जितने भी सेलर्स हैं ना, जो HDFC बैंक से आस लगा करके बैठे थे, वो लोग यहाँ पे HDFC बैंक वाले तुरंत यहाँ पे ना सेल करेंगे, और अपने को ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से ना कितनी मस्त चीज़ हुई यार, यहाँ पे तुम लोग को पकड़ जाना चाहिए था ये वाली चीज़। वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से देखो, इसने ना ये वाला इंड्यूसमेंट निकाला, सुबह सुबह घुस गया, फिर इसने ना यहाँ पे ये वाला इंड्यूसमेंट फिर से निकाला, इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल किया, और यहाँ पे फिर से घुस गया, ठीक है। अभी एकदम हमारे एग्जैक्ट हमारे तरीके से जारी है ये वाली जो ट्रेड है ना। यहाँ पे ये इस लिक्विडिटी को निकालेगी, इस लिक्विडिटी को मतलब कि 234 के लेवल को निकालेगी, उसके बाद में ना पुट साइड में वापस अपने को खेल देखने को मिल सकता है। एंड सेम थिंग हैपेंड इन कॉल एज वेल। बस कॉल का सिंपल सा सीन था कि कॉल ने ना सुबह सुबह ना यहाँ पे ये जो 12:45 वाली जो कैंडल थी ना, इसमें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, और इसको मिटिगेट करने के बाद में फिर है ना ये यहाँ से ऊपर की साइड निकला। लेकिन एक मस्त चीज़ देखो कि ना तो ये डे हाई को तोड़ पाया यहाँ से, और न इसके अंदर है ना उतना प्रेशर, उतनी सेलिंग दिखाई दी जितनी ना पुट्स के अंदर सेलिंग थी, विच इज़ अ गुड थिंग, है ना। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा है यहाँ पे नीचे, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा है, तो ये भी अच्छा है। या तो ये इसको जाकर के वो कर दे, मिटिगेट कर दे, तो पुट्स बाय कर लेंगे, ये इसको जाकर के मिटिगेट कर दे तो कॉल्स बाय कर लेंगे, है ना। जाइंट्स की बात कर लेते हैं, रिलायंस और HDFC बैंक। रिलायंस में देखो फर्स्ट कैंडल जो थी ना, इसने ही खेल संभाल लिया पूरा का पूरा निफ्टी का, वरना भाई निफ्टी तबाह हो जाता आज, बहुत गंदा वाला। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो थी ये हमको ना ऑलमोस्ट 1% के अराउंड की कैंडल देखने को मिली, और हमने जो यहाँ पे ना ये वाला सेलिंग जोन जो लगाया था ना, इस सेलिंग जोन के यहाँ से सेल ऑफ आ गया, और सेल ऑफ के साथ में ना यहाँ पे पूरा का पूरा जो फर्स्ट जो कैंडल के जो गेंस है ना इसने 1% के, वो पूरे के पूरे वाइप आउट कर दिए, और वाइप आउट करके यहाँ पे नीचे की साइड में आ गया ये, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, ये हमारा गोल है, ठीक है। अगर ये टूटता है ना तो फिर हमारे ये वाले सारे के सारे लेवल्स टूटेंगे, और फिर हमको निफ्टी जो है वो 23,800 के नीचे दिखाई देगा, क्योंकि HDFC बैंक ऑलरेडी वो है, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी ना गैप की वजह से वीक है अभी, ठीक है। सिंपल सा सीन है, इसमें कुछ नहीं है। कल सिंपल सी चीज़ ये देखनी है कि ये टिक रहा है या फिर नहीं टिक रहा, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है या फिर ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका, ठीक है। अगर नहीं टिक रहा हो ना तो फिर उस टाइम पे लड़ना मत बिल्कुल भी मार्केट से, सिंपली ना एक्सेप्ट कर लेना इसको, है ना। ये आ जाते हैं हम HDFC बैंक पे। ये हुई थी भाई दिक्कत आज सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि आज भाई HDFC बैंक जो है ये है 5% डाउन, बंद हुआ था यहाँ पे और खुला है यहाँ पे 3.5% के राउंड तो नीचे खुला, और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ना क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये सब हटा सकते हैं अब हम, वी कैन रिमूव ऑल ऑफ दीज,
बहुत बड़ा गैप आ गया, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, है ना, ये हटा सकते हैं। मस्त चीज़ बताता हूँ, HDFC बैंक और बैंक निफ्टी के लिए मैं क्या इन्विजन कर रहा हूँ ये बताता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये चीज़ देखो, ये इसकी ओवर एक्सटेंडेड वेव है, ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको पिछली बार छू करके भागा था कुत्तों की तरह, कंसोलिडेशन के साथ में नीचे आया, ठीक है, कंसोलिडेशन के साथ में नीचे आया है, उड़ते उड़ते नीचे नहीं आया, कंसोलिडेशन के साथ में नीचे आया, वापस से इसको टच किया और वापस से है ना कुत्तों की तरह ऊपर भागा ये, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना। एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो PDRA के हिसाब से एक चीज़ देखो, ये वापस है ना अपने इसके अंदर आ चुका है, डिस्काउंट जोन के अंदर आ चुका है ना। अब यहाँ पे और एक्यूमुलेशन होगा इसका, और इसको अगर हम लोग है ना यहाँ पे इंड्यूसमेंट मान ले, और उस दिन है ना जो वो वाला लेवल था ना जिस पे ना निफ्टी पागलों की तरह वो हो गया था, भाग गया था 12 जून का जो लेवल था, ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से ना यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये वाला एक तो देखो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, और अगर ये वाला ब्रेकर ब्लॉक ना भी लेना तो भी यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं यार, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। एक सेकंड रुको दिखाता हूँ, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर है ना, इस जोन के अंदर ही ना बहुत अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ऑल्दो इसका जो POC है ना ये ऊपर की साइड में है, बट ये जो लो वॉल्यूम नोड है ना, ये वाला लो वॉल्यूम नोड जो है ये इसको फिल आउट करेगा, 100% फिल आउट करेगा ये इसको, और इसको फिल आउट करने के बाद में ना हमें यहाँ पे ना रिएक्शन देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। HDFC बैंक और रिलायंस भी समझ गए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ऑल्दो ये हो सकता है कि ये एक बार है ना यूँ ऊपर की साइड में और बायर्स को बुलाए, बट लेट्स सी। ठीक है, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, वाइस वर्सा 3 हो गई, जाइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है। निफ्टी के बाद में चलते हैं ओवरएटा के ऊपर और फिर US ऑयल देखते हैं। सिंपल सी चीज़ भाई, अपने अपने बनाए हुए लेवल्स है ना, खुलते के साथ ही ना जो मार्केट था ये आज अच्छा खासा ना, यहाँ पे अपन ने जो सोच कर रखा था ना 150 पॉइंट का गैप डाउन, मोस्ट लाइकली सिनेरियो वही हुआ फर्स्ट टाइम लाइफ में। खुलते के साथ ही यहाँ पे ना रिलायंस की कैंडल ने इसको संभाला, ठीक है। रिलायंस की कैंडल ने कैसे संभाला, यहाँ पे ना ये वाले जितने भी वो थे ना जो सेलर्स फंसे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने ना फटाफट खटाखट अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचा ना, यहाँ पे ये लोग जितने भी ये लोग थे ना, ये वीक बायर्स थे, इन वीक बायर्स ने एग्जिट किया, वापस आया और वापस आकर के ना यहाँ पे अपना डेलो स्वीप मारा इसने, और डेलो स्वीप करके ना फिर यहाँ से ऊपर की साइड में ना अपने को जाता हुआ दिखाई दिया ये इंड्यूसमेंट निकाल करके, ठीक है। यहाँ पे ये एक ट्रेड थी जो डंकी बनी थी पूरे दिन भर में। एक तो देखो ये वाली थी, है ना, ये वाली मैंने कैप्चर नहीं करी तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता, ऑल्दो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया था तो ये वाली ट्रेड बनी थी। यहाँ पे वो चैनल था, ठीक है, जो यूँ जा रहा है, तो इस चक्कर में ना ये वाला सीन हुआ था। अब देखो तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कल क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अभी ना इसको देखते हुए अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखोगे या फिर ना और चीज़ों को देखोगे ना, तो उसके हिसाब से ना अभी निफ्टी के लिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, और कहना मुश्किल है क्यों, क्योंकि रिलायंस जो है उसका रिट्रेसमेंट ड्यू है। HDFC बैंक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले चुका है, अभी और नीचे जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि निफ्टी का देखो एंड गोल जो है ना, वो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। एंड गोल इसका समझ लेना, डिसएग्री करते हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। एंड गोल इसका ये है कि इसने इसके नीचे इन सब के नीचे जो इसने लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी ना यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपल सी चीज़ है, ये ना HDFC बैंक की मदद से और रिलायंस की मदद से बहुत ही प्यार से ना यहाँ पे आकर के इस पूरी लिक्विडिटी को उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना अपन को वो करेगा, धमकाएगा, और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना यूँ निकलेगा। ये एंड गोल है भाई इसका निफ्टी का, और यही मैं इन्विजन कर रहा हूँ इसको लेकर के, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी गाइस। तुम में से कोई जयपुर से ही गया यार, कमेंट करके बताना ना मेरे को, बारिश आ रही है यहाँ पे। यार देखो इसके नीचे लिक्विडिटी है, बहुत ही भयंकर लेवल की लिक्विडिटी है।
ये लिक्विडिटी निकलेगी ना, ये नहीं टिकेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं टिकेगा उस केस में, क्योंकि इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ये नहीं टिकेगा उस केस के अंदर। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसको हटा दो, नहीं टिकेगा ये, 100% नहीं टिकेगा। नीचे वाला जो POI जोन है ना, उस POI जोन से ही आएगा रीबैलेंस जो आएगा ना, वो उस POI जोन से ही आएगा। और हो सकता है कि ये जो POI जोन के नीचे की जो लिक्विडिटी है ना, इसके नीचे जो लिक्विडिटी है 23,800 के नीचे, ये लिक्विडिटी भी निकल जाएगी और फिर ये इस ट्रेंड लाइन से ना वापस वो लेगा, यू टर्न लेगा, या फिर यहाँ से ना रिवर्सल लेगा। ये ऐसा होने को हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, छोड़ो ये सब चीज़ें, कंफ्यूज नहीं करता तुम लोग को। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ना देखो, अगर तुम लोग को रियल बुल भी देखना है ना, कोई बुलिश भी देखना है, इतना एक्सट्रीम्स तक तो देखो नहीं आएगा ये, और अगर इतना एक्सट्रीम्स तक आया भी ना तो भी ये नहीं संभाल पाएगा। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ना एक ब्रेकर ब्लॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक, जिसको ना इसको संभालना पड़ेगा। अगर ये टूटा तो फिर ये वाला लेवल भी जाएगा, समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे फिर ये भी निकल जाएगा, राइट। और एक और बता देता हूँ, ऊपर की साइड में मैं बेरिश भी ये वाला जोन, एग्जैक्ट ये वाला जोन जो ब्रेकर ब्लॉक बना था, पर अभी वापस से ना ये रीस्टैब्लिश हो चुका है यहाँ पे, इस जोन का ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल रखते हैं एनालिसिस को, कोई ज़्यादा वो नहीं करते अपन यहाँ पे। 4 सिनेरियोज बता देता हूँ। सबसे जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो है ना अभी US ऑयल को देखते हुए, ठीक है, वो मोस्ट लाइकली सिनेरियो तो यही लग रहा है हमें कि निफ्टी जो है ये फ्लैट गैप अप ओपनिंग देगा। फ्लैट गैप अप ओपनिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे ना अपन को या तो 50 पॉइंट के अंदर अंदर, 60 पॉइंट के अंदर अंदर की, या फिर 100 पॉइंट के अंदर अंदर की ना अपन को गैप अप ओपनिंग जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। बट HDFC बैंक का कुछ कह नहीं सकते, तो इस केस में देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर देखो सबसे पहले ना तुम लोग को यहाँ पे ना अगर एकदम फ्लैट गैप ओपनिंग देखने को मिल जाए ना यहाँ पे, और ये ऊपर की साइड में जा रहा हो, तो इस लेवल पे ना इतना जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। साइडवेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस पर इतना जल्दी भरोसा मत करना। एक बार के लिए तो ना यहाँ पे ना ट्रेड मत ही लेना, ठीक है। इसको ऊपर जाने देना, और ये जब ऊपर जाकर के ना यहाँ पे कहीं पे अगर तुम लोग को चेंज डिलीवरी दिखाई देना, जब ये पूरा स्वीप मार ले, 3-4 बार है ना सेलर्स की लिक्विडिटी उठा ले, जब यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे, तो फिर उसके बाद में यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये तो हुआ देखो फर्स्ट गोल। सेकंड गोल हुआ कि ये अगर इससे ऊपर ओपन होता है या फिर इस पॉइंट से नीचे ओपन होता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये आएगा, आने के बाद मैंने सबसे पहले ना इनको वो करेगा, इनको निकालेगा यहाँ से, ठीक है। इनको निकालने के बाद में ना ये यहाँ से ना हो सकता है वापस बायर्स को इनवाइट करे, और इन बायर्स के सबके ना यहाँ पे ना स्टॉप लॉस से ले जाए, क्योंकि इसका गोल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, ये इसका गोल है, ठीक है। बिग गैप अप ओपनिंग हो नहीं सकती भाई किसी भी केस के अंदर, है ना, कोई तुक ही नहीं है उस चीज़ का। अभी नॉर्मल गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेते हैं कि 70-80 पॉइंट के राउंड की गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर देखो ऐसा होता है ना, सिंपल सी चीज़ है, एक तो देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसके अंदर POI है, बट मैं इस POI को नहीं मान रहा, क्योंकि यहाँ पे ना अगर इसको लेना ही होगा ना तो ये इस ब्रेकर ब्लॉक से ही सपोर्ट ले जाएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, इस पॉइंट पे ऐसा कुछ होता है, 24,150 तक सेल करने की मत सोचना। जब तक 24,150 पावर कैंडल के साथ में ब्रेक ना होना, तब तक सेल करने की मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब ही होगा, ठीक है। अगर देखो 24,150 टिक गया तो यहाँ पे ना बाय साइड में चले जाना, और प्रीवियस डे हाई तक का और उसके अगले दिन के हाई तक का टारगेट ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि नहीं हुआ किसी भी केस में, है ना, 24,150 नहीं टिका, ओवर डेटा देख लेना उस केस के अंदर, तो फिर हम लोग है ना इस ट्रेंड लाइन के ना यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं मार्केट को, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायर होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये वाला इंड्यूसमेंट भी निकल जाएगा, इनकी भी लिक्विडिटी मिल जाएगी मार्केट को, समझ रहे हो, ऐसा सीन होगा। बिग गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेते हैं, जो कि ऑन द टेबल है, ठीक है, 200 पॉइंट के आसपास। अगर ऐसा होता है ना, बिग गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म एज इन यहाँ पे ना 24,000 वाले जितने भी है ना, इनकी सारी की सारी ऐड करी हुई जो पोजीशंस है ना, यहाँ पे जो इन्होंने पोजीशंस ऐड करी है, ये सारी लॉसेस में आ जाएगी। जैसे ही लॉस में आएगी ना, ये लोग लॉस बुक करना शुरू करेंगे पुट्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही पुट्स के अंदर लॉस बुक करना शुरू किया इन लोगों ने, मार्केट जो है ये एक बार के लिए ना डाइव लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाइव लगा करके अपने को यूँ देखने को मिल सकता है, पर इस क्लोजिंग कैंडल के आसपास कहीं पे आकर के ना फिर हमें ना यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं ना, इन सबको उड़ाते हुए दिख सकता है मार्केट यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसा कुछ। ये हैं 4 मोस्ट लाइकली सिनेरियोज निफ्टी के लिए, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं 24,200 से लेकर के 24,175 तक, और ऊपर वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं 24,297 से लेकर के 24,277 तक, ठीक है। सिंपल सा सीन है। ओवर डेटा पे आ जाता हूँ, ओवर डेटा दिखाता हूँ तुम लोग को क्या है क्या नहीं है।
कल की एक्सपायरी का। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था कि ये लोग ना किसी भी हालत में ना 24,500 के तो ऊपर देखो जाने देना ही नहीं है इनको। 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए आज में, ठीक है। लेकिन ये लोग है ना 24,300 भी चैलेंज करना चाहते हैं और 24,200 भी चैलेंज करवाना चाहते हैं ये लोग मार्केट से, समझ रहे हो। 250 भी बहुत खतरनाक लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कल है ना बेरिश दिखाई दे रहा है मार्केट। कैसे कि 300 जो है ना 300 के यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एडेड है यार, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड है। अगर 350 तक भी जाता है ना मार्केट तो बाय करने की मत सोचना, क्योंकि आज 40 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सेंसेक्स में देखते हैं, इसको मैच करते हैं सेंसेक्स से इस डेटा को। एग्जैक्टली ये डेटा मैच हो रहा है भाई सेंसेक्स से भी। 77,500 के अंदर है ना 2,11,000 एडेड है, क्या बोलते हैं 2,11,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। 77,500 के ऊपर, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना। एंड देन 77,400 पे भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। बैंक निफ्टी का क्या हाल है यार? बैंक निफ्टी इज़ बेरिश। 57,000 पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हुए हैं, जबकि 57,000 तो अभी 1000 पॉइंट दूर है ऑलमोस्ट। लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ है? पुट वाले ही ज़्यादा खाली हुए हैं यार लास्ट के 1 घंटे में। कॉल वाले तो फिर भी अजीब तरीके से खाली हुए, बट अजीब है ये। नहीं, एक सेकंड रुको, एक लास्ट कन्फर्मेशन और बता दूँ। फुल डे के अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं इसको, 28 जुलाई से मैच करते हैं। ये देखो 24,500 पे कॉन्ट्रैक्ट्स आज और ऐड हो गए, 8,15,000 और ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है। और 24,300 पे भी ऐड हो गए 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, और पुट में से माइनस हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल्दो यहाँ पे ना लास्ट वाले मोमेंटम के हिसाब से ना यहाँ पे कॉल्स वो हुई हैं, अनवाइंड हुई है, लेकिन यहाँ पे ना कॉल राइटर्स जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा भारी हैं यार, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा भारी हैं। अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ है यार? यहाँ पे 24,200 वाले पुट वाले निकल करके भाग गए, 24,100 वाले निकल करके भाग गए। नाइस, वेरी गुड। तो ये है भाई जो ओवर डेटा है ना, अगर ये हम दोनों एक्सपायरीज का कंबाइन कर ले यहाँ पे ओवर डेटा, ठीक है, लास्ट के 1 घंटे के हिसाब से, तो वैसे तो यहाँ पे देखो 1 घंटे के हिसाब से तो इंडिसाइसिवनेस दिखाई देगी, लेकिन अगर फुल डे के हिसाब से देखोगे ना तुम लोग यहाँ पे, तो फुल डे के हिसाब से ये डेटा जो है ये बेरिश ही है। कैसे? कॉल के अंदर 2.22 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं दोनों एक्सपायरीज मिला करके, लेकिन पुट के अंदर सिर्फ 74,57,000 ही ऐड हुए हैं, ठीक है। यूएस ऑयल में अपने लेवल्स बहुत परफेक्टली काम किए यहाँ पे। ये वाली जो ट्रेड थी ये 3-4 लोगों ने ली भी है यार, बहुत अच्छा लगा देख करके। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया, बट अच्छा लगा देख करके, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन के साथ में यहाँ पे ऊपर गया हमारे परफेक्टली हमारे ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ना। इसको मेरे को खुद को नहीं लगा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक इतना अच्छे से काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम परफेक्टली ना हमारे ऑर्डर ब्लॉक को ना इसने यहाँ पे हिट किया, और यहाँ पे हिट करने के बाद में सेल ऑफ आया इसका। बायर्स ने फिर से कोशिश करी, लेकिन फिर से ना यहाँ पे ना काइंड ऑफ इमीडिएट फॉल सेल ऑफ आ गया, और इसी पॉइंट पे ना हमारा जो निफ्टी था इसने ना सर्ज करना शुरू किया था, ठीक है। ये वाला जो वो था क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये खटाखट एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, और इतनी बड़ी गिरती हुई कैंडल को ना, चाकू जैसी कैंडल को ना यहाँ पे 2.5% की कैंडल को इन लोगों को संभाल करके ना यहाँ पे ले गए, ठीक है। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसको तो देखो हम हटा सकते हैं, और इसको हटा करके ना यहाँ पे एक ये लाइन लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके की लाइन लगा देना यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है। 5 मिनट्स पे आ जाओ, और 5 मिनट्स पे आकर के ना देखो तुम लोग को सिंपल सा सीन क्या करना है। यहाँ पे इसके नीचे हो रही है लिक्विडिटी इकट्ठा, इन पॉइंट्स के नीचे, ठीक है। कंसोलिडेशन हो रहा है ये, और एक हो रही है यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी इकट्ठा हो रही है। मैंने नीचे वाली लिक्विडिटी को लाइन से लगाया है, और ऊपर वाली को लगाया है मैंने बॉक्स से। समझ जाना तुम लोग, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आगे की कोई भी चीज़, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसको हटा सकते हैं अब हम, और इसको रहने दो यहाँ पे, कूल। इस फेयर वैल्यू गैप को मत मानना, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को मत मानना, इस फेयर वैल्यू गैप को मत मानना किसी भी केस के अंदर, ठीक है। अगर मानना ही है ना तो ये वाला मानना, और ये टिकेगा, 100% टिकेगा,
क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में मैच नहीं हो रही, हमारे रूल्स के हिसाब से भी मैच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही प्यार से एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे। अगर फ्यूचर में मिटिगेट होता ना तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। ये है क्रूड ऑयल का एनालिसिस। अभी क्रूड ऑयल क्या कर सकता है यहाँ पे, देखो ऊपर लिक्विडिटी नीचे लिक्विडिटी, जाना कहाँ है क्रूड ऑयल को, ऊपर की साइड में, ठीक है। ऊपर की साइड में जाना है, किसकी लिक्विडिटी उठाएगा यहाँ पे, बायर्स की लिक्विडिटी उठाएगा यहाँ पे, सॉरी बायर्स की उठाएगा बट सेल साइड लिक्विडिटी उठाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बायर्स के सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको बाय करना है, यहाँ पे आएगा, इसको मिटिगेट करेगा, और इसको मिटिगेट करने के बाद में ना फिर उसके बाद में यहाँ पे LTR करेगा ये, ठीक है, यू इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। पर मान लो कि हम गलत हैं और इसका जो गोल है वो है कि इसको ना प्रॉपरली इस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे आना है इसको, US ऑयल को, ठीक है। इसको बहुत तगड़ा लेवल का ना रिट्रेसमेंट लेना है और फिर उसके बाद में ना ये ना पुश करेगा खुद को। तो क्या, अब देखो इस केस में सिंपल सा सीन है कि अगर इसको ऐसा करना होगा ना तो एक चीज़ समझ जाना तुम लोग, ये इस साइड की लिक्विडिटी जो है ना, ये लिक्विडिटी नहीं उठाएगा, इसको LTR करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, इस साइड की जो लिक्विडिटी है ना, इस लिक्विडिटी को उठाएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ पे ना अपने जोन के अंदर आएगा, ये PDRA जोन के अंदर आएगा, प्रीमियम जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एडिशंस होंगे और यहाँ पे एडिशंस होने के बाद में ये जो एब्सोल्यूट कैंडल है ना, इस एब्सोल्यूट कैंडल के लो पे जितने भी बायर्स फंसे हुए हैं ना, जब ये यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे उसके बाद में ना फिर ये यूँ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये लगा देता हूँ तुम लोगों के लिए यहाँ पे, ये लगा देता हूँ एग्जैक्ट ये वाला स्पॉट, ठीक है। ये लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये है भाई US ऑयल का एनालिसिस, ठीक है। और ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। ऐसे कैसे लगा लेना, होप ज़्यादा टाइम नहीं लिया हो मैंने तुम लोग का, 26 मिनट के अराउंड हुए हैं। मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट SEBI रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, है ना। मानना ही है तो मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।